नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी आज शाम तक घोषित हो जाएगी। दिल्ली हाईकमान से इसकी सहमति मिल गई है, कुछ नामों पर चर्चा शेष है, उसके बाद कार्यकारिणी विधिवत घोषित हो जाएगी। इस बारे में हम चर्चा करेंगे रविंद्र जैन साहब से। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या खबर है आपके पास? देखिए रिजवान भाई, आपकी बिल्कुल जानकारी सही है और मेरे सूत्र भी मुझे बता रहे हैं कि आज भाई दूज है और भारतीय जनता पार्टी का भाईचारा आज शाम को हमें दिखाई देगा। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित की जा रही है। बड़ी खबर है, आज शाम तक ये कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। जैसा कि अभी हमें सूत्रों ने बताया है कि ये कार्यकारिणी दिल्ली भेजी गई थी, प्रस्तावित की गई थी, दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है और अब दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी आज शाम को कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कार्यकारिणी में तमाम वे लोग हैं जिन्हें हेमंत खंडेलवाल पसंद करते हैं, जिन्हें हितानंद जी पसंद करते हैं या जिन्हें मुख्यमंत्री पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि इन तीनों ने मिलकर, डॉक्टर मोहन यादव, हितानंद जी, हेमंत खंडेलवाल जी, तीनों ने मिलकर जो नाम तय किए थे, लगभग 22 नाम इसमें आने वाले हैं। मुझे जो प्रारंभिक तौर पर बताया गया है कि लता वानखेड़े का नाम लगभग तय हो गया है। जो आप समझ सकते हैं कि लता वानखेड़े सांसद है सागर से और उनको ओबीसी कोटे से, पहले वे मंत्री थी, हो सकता है इस बार उन्हें महामंत्री बनाया जाए। इसके अलावा जो एक दूसरा नाम है, आदिवासी कोटे से सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सदस्य हैं, उनका भी नाम लगभग तय बताया जा रहा है। इसके अलावा गौरव रणदीपे जो जिला अध्यक्ष रहे हैं इंदौर के, उन्हें शायद मंत्री के रूप में स्थान मिल सकता है कार्यकारिणी में। प्रभुराम चौधरी सिंधिया कोटे से इस बार प्रदेश कार्यकारिणी में उचित स्थान मिलेगा, हो सकता है महामंत्री बनाए जाए। दलित नेता है, कई बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, एक दलित चेहरा है, तो प्रभुराम चौधरी की लॉटरी लगने की पूरी संभावना है। राहुल कोठारी जो है ना, राहुल कोठारी भोपाल से आते हैं और इनका महामंत्री के रूप में प्रमोशन हो सकता है। अभी वो मंत्री हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के चहेते हैं, मोहन यादव जी बहुत भरोसा करते हैं, तो राहुल कोठारी इस बार एक अच्छी स्थिति में कार्यकारिणी में स्थान पा सकते हैं। आशुतोष तिवारी, श्याम महाजन सहित कई लोगों के नाम इसमें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब सिंधिया जी आए थे तो सिंधिया जी के लोगों को भी एडजस्ट करना था। तो पिछली बार जो बीडी भाई ने कार्यकारिणी बनाई थी उसमें 12 उपाध्यक्ष बनाए थे, 5 महामंत्री बनाए थे और 12 मंत्री बनाए थे। लेकिन इस बार पार्टी हाईकमान का कहना है कि जो संविधान में है कि 10 उपाध्यक्ष बनेंगे, 10 मंत्री बनेंगे और 4 महामंत्री बनेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं 2 महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हैं। एक है मीडिया विभाग की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। काफ़ी खोजबीन के बाद अंततः मुख्यमंत्री जी और हेमंत खंडेलवाल जी दोनों की नज़र आशीष अग्रवाल पर ही टिक गई है। आशीष जी चाहते थे जिम्मेदारी बदली जाए, लेकिन इस बार आशीष को कहा गया है कि नहीं, आपको कंटिन्यू करना है और मुझे लगता है अगले 3 साल तक वे मीडिया प्रभारी रहेंगे। तो आशीष को मध्य प्रदेश का मीडिया प्रभार दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भगवान दास सबनानी जी का स्थान कौन लेगा, इसकी भी चर्चा है। इस संबंध में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कार्यकारिणी में इस तरह का कोई घोषणा नहीं होगी। अभी कार्यकारिणी घोषित होगी, फिर अध्यक्ष तय करेंगे कि प्रदेश कार्यालय का जिम्मा उपाध्यक्ष को दिया जाए या महामंत्री को। लेकिन जिसे भी दी जाए कौन होगा, ये कार्यकारिणी के बाद अध्यक्ष अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रदेश कार्यालय का जिम्मा सौंपेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आज शाम भाई दूज का दिन है, 23 अक्टूबर है। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को उसकी कार्यकारिणी मिलने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, जैसा आप आशुतोष तिवारी का नाम ले रहे थे, वो संगठन महामंत्री रहे हैं भोपाल के, उससे पहले भी संगठन महामंत्री रहे हैं वो कई जगह, उनको ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने वाली है। एक और पद है कार्यालय मंत्री का, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चा है। रविंद्र जी, कार्यालय मंत्री का जो निर्णय है वो भी हेमंत खंडेलवाल जी पर छोड़ा जाएगा। मुझे लगता है अभी मंत्री की घोषणा हो जाएगी, फिर कार्यालय का प्रभार किसको देना है, कार्यालय में मंत्री किसको बनाना है, ये हेमंत जी पूरी तरह से, हेमंत जी और जो संगठन मंत्री हैं, अपने संगठन महामंत्री हैं हितानंद जी, ये मिलकर तय करेंगे, ऐसा लगता है। बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन
एकदम से अभी घोषित हो जाएगा, मतलब ये आपको लगता है बहुत अप्रत्याशित है एकदम से ये भारतीय जनता पार्टी अब मध्य प्रदेश में तेजी से अपना काम करने लगी है? देखिए रिजवान भाई, कांग्रेस के जीतू पटवारी जी को बने हुए कितना टाइम हो गया आपको शायद याद भी नहीं होगा। साल भर से ज्यादा। नहीं, अब तो 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल होने को हैं। जी। वो अपनी कार्यकारिणी के बारे में विचार भी नहीं करते, बस बोलते हैं कि आ रही है, ये हो रहा है। आई बहुत लंबे समय बाद आई उनकी, आपको मालूम है कितने लंबे समय बाद आई थी। तो कम से कम हेमंत जी ने तो 100 दिन भी पूरे नहीं हुए उसके पहले अपनी कार्यकारिणी बना ली। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों की संस्कृति अलग है। आप देखना जीतू पटवारी की कार्यकारिणी आने के बाद कितना हंगामा हुआ था, लेकिन ये कार्यकारिणी आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाकर आज केवल कार्यकारिणी पदाधिकारी घोषित होंगे या प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होगी, दोनों की मुझे उम्मीद है कि शायद प्रदेश कार्यकारिणी बाद में घोषित हो, आज केवल पदाधिकारी की घोषणा हो। हमारी नज़र है इस पर, लेकिन आज इतना तय हो गया है कि आज शाम को टीम हेमंत खंडेलवाल तैयार हो जाएगी। टीम बीडी आपको क्या लगता है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला, जो टीम बीडी थी, इसलिए कि उसमें बहुत ढेर सारे लोग सांसद विधायक भी हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि बड़ा परिवर्तन होने वाला है? देखिए, हम व्यवहारिक रूप से बोल देते हैं टीम बीडी, टीम हेमंत खंडेलवाल, क्योंकि उनके साथ उनको काम करना है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें मैं ख़त्म करके हम की भावना से जो काम होता है ना, इसलिए मैं यहाँ नहीं चल पाएगा। ना हेमंत खंडेलवाल का मैच चलेगा, ना बीडी भाई का मैच चला था। हाँ, ये ज़रूरी कि वो 1-2 लोगों को अपनी पसंद का बता देते कि साहब मुझे काम करने में सुविधा रहेगी, तो पार्टी आला कमान तय कर देता है। बाकी यहाँ प्रभारी एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है। यहाँ संगठन महामंत्री उसकी छटाई करेंगे, संगठन महामंत्री के बाद प्रभारी हैं, प्रभारी के बाद यहाँ राष्ट्रीय संगठन सहमंत्री बैठे हुए हैं, फिर दिल्ली तय करेगा, फिर दिल्ली सबकी सुनेगा, वहाँ से लिस्ट फाइनल होगी। तो एक लंबा प्रोसीजर के बाद, लेकिन इतने लंबे प्रोसीजर में भी मात्र 100 दिन के अंदर अंदर यदि उनकी टीम आ रही है तो आप उन्हें साधुवाद तो दे सकते हैं। महामंत्री, जो प्रभारी महामंत्री भगवान दास सबनानी, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, बहुत ढेर सारे दौरे भी किए। अब क्या लगता है, भगवान दास सबनानी विधायक हो गए हैं, तो अब क्या लगता है कि वो इस कार्यकारिणी में शामिल होंगे, नहीं होंगे? आने किसको जिम्मेदारी मिल सकती है इसकी? देखिए, पहले तो ये खबर आ रही थी कि सांसद और जो विधायक हैं उन्हें नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब जो सूची आ रही है, जो सूचना आ रही है, उसमें 2 सांसदों के नाम तो बड़ी प्रमुखता से चल रहे हैं। तो ये पार्टी ने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया कि आप सांसद हैं तो प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं रह सकते हैं। ये जरूर तय किया है कि आप किस जाति के हैं, किस समाज से आते हैं, आपका जनाधार क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस किया है बजाय इसके। यानी सांसद भी प्रदेश कार्यकारिणी का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, वे स्वयं विधायक हैं, और आपने देखा लंबे समय बाद विधायक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तो पार्टी समय समय पर परिवर्तन मुझे लगता है करती रहती है, और यही कारण है कि अभी आप देखिए ये कार्यकारिणी आने के बाद में हेमंत खंडेलवाल जी की गतिविधियां और बढ़ेंगी, पार्टी में जो कार्यक्रम दिए जाते हैं और ज़्यादा एक्टिव होगी। मुझे लगता है ये टीम अपनी गति से काम करना शुरू करेगी। धन्यवाद रविंद्र भाई। कार्यकारिणी आज शाम तक घोषित हो जाएगी, ऐसी हमारे पास जानकारी है, सूत्रों से हमारे पास ये जानकारी है, और बहुत पुष्ट सूत्रों से जानकारी है। सुमेर सिंह सोलंकी एक ऐसा नाम है, जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो भी उनका नाम आता है, जब प्रदेश अध्यक्ष बनने की बारी आती है तब भी उनका नाम आता है, अब महामंत्री में भी उनका नाम आ रहा है। देखिए उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलती है, कैसे जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन इतना तो तय है, कुछ तो है उनके अंदर जी। एक अध्यापक थे जी, अध्यापक से इस्तीफा दिलाकर, शायद वो आदिवासी स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ से इस्तीफा दिलाकर उनको लाए। कुल मिला के सुमेर सोलंकी चाहे कुछ भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कम से कम उनको आप माइनस तो नहीं कर पाते। चर्चित चेहरा तो है, बड़ा सॉफ्ट सा चेहरा है। इसका कारण है उन्होंने आदिवासी जो संगठन RSS का आदिवासी जो प्रकोष्ठ है, एक तरह से कह सकते हैं, उसमें बहुत काम उस प्रकल्प में उन्होंने काम किया। निर्विवाद छवि भी है, आदिवासियों पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा पढ़ा, निर्विवाद छवि भी है। बिल्कुल। तो ये कार्यकारिणी, इसमें चर्चा ये है कि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा, और टीम हेमंत किस तरह से काम करेगी आने वाले वक्त में, और कैसी टीम होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि टीम बनने वाली है और उसे काम मिलने वाला है। धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे बार बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको
स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।